आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने सेलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो आज हम बात करने वाले हैं डायमेंशन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं बीमा। क्या कहते हैं? बीमा। तो ये बीमा क्या होती है और कैसे हम निकालते हैं? देखिए, आपकी क्लास 11th और 12th में सबसे ज़्यादा है ना, इसी के बारे में चर्चा होती है। हर चैप्टर में और हर एक नए फार्मूले में इसका जिक्र होता है, चाहे वो कांस्टेंट हो, चाहे आपका कोई वेरिएबल हो, वहाँ पर इसकी बात तो होनी ही है। तो ऐसे देखा जाए तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी की बात करते हैं, बीमा कैसे हम निकालेंगे और कैसे समझेंगे, हुए किस तरह से सूत्र के रूप में लिखे जाते हैं। तो आइए समझते हैं ये बीमा के बारे में। तो देखिए, बीमा के बारे में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए मूल राशियाँ क्या होती हैं और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता देता हूँ मूल राशियाँ क्या होती हैं। मूल राशियाँ क्या होती हैं? ठीक है, देखिए, ये एक ऐसी राशि होती है जो एक दूसरे राशियों पर निर्भर नहीं करती है। ये कैसी होती हैं? स्वतंत्र राशियाँ होती हैं। किस तरह से? स्वतंत्र। ये किस तरह की राशियाँ होती हैं? स्वतंत्र राशियाँ। ठीक है, अब आइए देखते हैं इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, पहली बात तो यही इसका मेन विशेषता है, स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। तो ये आपके जो होते हैं ना, मेन आपके 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 7। अब जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको याद रखना है। जैसे द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान। लंबाई आप जानते हैं, लंबाई। ठीक है, और समय। ठीक है, धारा, ताप। ठीक है, ज्योति तीव्रता और उसके बाद आपका एक है मोल। तो आप यहाँ पर समझिए, क्या लंबाई को इस द्रव्यमान को क्या लंबाई में बदल सकते हैं? नहीं। और क्या लंबाई को समय में बदल सकते हैं? नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने टर्म लिखे हुए हैं, ठीक है, वो एक दूसरे पर बिल्कुल निर्भर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये जो राशियाँ हैं ना, इन्हें हम मूल राशियाँ कहते हैं। मूल राशियाँ क्या होती हैं? एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। ये अपने आप में क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। क्या होती हैं? स्वतंत्र। तो अब आपको ध्यान रखना है, द्रव्यमान को हम कैपिटल M से शो करेंगे। अब लंबाई, अच्छा, द्रव्यमान का मतलब क्या? जैसे चाहे किलोग्राम में हो, चाहे मिलीग्राम में हो, चाहे ग्राम में हो, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है इसको किस में शो करेंगे? कैपिटल M से। किससे? कैपिटल M से। इसका हम यूज कहाँ पर करेंगे? बीमा में करेंगे, जब हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। ऐसे ही लंबाई चाहे सेंटीमीटर में हो, चाहे मीटर में हो, चाहे मिलीमीटर में हो, इसको किससे शो किया जाएगा? कैपिटल L। समय है, समय को कैपिटल T से डिनोट करेंगे। धारा को हम किससे? एम्पेयर होता है ना इसका मात्रक, तो A से। अच्छा, ताप को आप T से शो कर लें, ठीक है, या कुछ बुक में है ना थीटा से शो करते हैं, रेडियन लगाकर। और ज्योति तीव्रता को किससे? CD, कैपिटल में रहेगा C और स्मॉल में रहेगा D, CD, ज्योति तीव्रता। और मोल को आप कैपिटल N से या स्मॉल n से, दोनों से शो कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ना तो द्रव्यमान लंबाई पर निर्भर करता है, ना ही लंबाई द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो ऐसी राशि क्या कहलाती है? मूल राशि कहलाती है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं मूल राशियाँ के बाद आती है व्युत्पन्न राशियाँ। ये व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? ठीक है, तो आइए इनके बारे में समझते हैं। ये व्युत्पन्न राशियाँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी, और मूल राशियों को कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। तो देखिए भैया, यहाँ पर व्युत्पन्न राशि का मतलब क्या होता है? ये जो होता है ना, ये व्युत्पन्न राशि आपका, ये मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। इनसे क्या होती है? मिलकर बनी होती हैं। अब ये कैसे हम समझेंगे कैसे बनती हैं? तो देखिए, आप यहाँ पर हम सबसे पहले एग्जांपल ले रहे हैं चाल। आप देखिए ना, जो चाल होता है, दूरी बटे क्या होता है? समय। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं दूरी एक लंबाई है कि नहीं है? बताइए, लंबाई है ना। और समय क्या है? एक टाइम है,
ठीक है। अब चाहे वो समय सेकंड में हो, चाहे आपका मिनट में हो, चाहे घंटे में हो, लेकिन समय तो समय है। तो इसको हम, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे वो मिनट घंटा हो, समय तो समय है। तो यहाँ दूरी और जो समय है ना, ये एक टाइप की क्या है, मूल राशि है। ये दोनों क्या है, मूल राशि है, मूल राशि, ठीक है। और आप देख सकते हैं जो चाल है ना, वो इन्हीं दोनों से बना है, यानी कि मूल राशियों से। दूरी भी एक मूल राशि है और समय भी एक मूल राशि है। तो जब कोई चीज़ मूल राशियों से मिलकर बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले लें। आप जानते हैं बल, बल बराबर क्या होता है, F बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा क्या होता है, त्वरण। अच्छा, इसका मात्रक लिखते हैं, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब देखिए, ये द्रव्यमान है कि नहीं है, ये आपका लंबाई है कि नहीं है, और ये आपका समय है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं जो बल है 3 मूल राशियों को मिला करके बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे समझते हैं बीमा के बारे में, कैसे निकालना है। बस हमारा काम क्या था, यहाँ तक तुम्हें समझाना अच्छे से। अच्छा चलिए, बीमा से पहले थोड़े से यहाँ पे फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक हैं। अगर आपको ये याद होंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको आगे कहीं दिक्कत नहीं आएंगे। बस ज़्यादा नहीं है, 7-8 हैं, ठीक है। इन्हीं से हम सारे फॉर्मूले बनाएंगे, सारे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो आप हमारे साथ यहाँ पर जो फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ आप ज़रूर उनको नोट करें, ठीक है तो बहुत सिंपल। जैसे मैं आपसे बात करूँ क्षेत्रफल, इसके बारे में आप जानते होंगे। क्षेत्रफल जो होता है लंबाई इंटू क्या होता है, चौड़ाई, और इसका जो मात्रक होता है MKS पद्धति में क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर बात की जाए आयतन की, किसकी बात की जाए, आयतन की, तो आप जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, गुणा क्या होता है, ऊंचाई, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ऊंचाई है ये, ठीक है। तो इसका जो मात्रक होगा MKS पद्धति में मीटर क्यूब होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखिए, चाल बराबर आपका क्या होता है, अभी आपको बताया था दूरी बटे समय, दूरी बटे क्या बताया था, समय, ठीक है। और अगर बात की जाए वेग, तो वेग में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज होता है, इनका मतलब अलग होता है, लेकिन दोनों के जो मात्रक होते हैं सेम होते हैं। तो ये होता है आपका विस्थापन, विस्थापन बटे क्या, समय, विस्थापन बटे समय, ठीक है। इसका भी देखिए दोनों का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है MKS पद्धति में। हम यहाँ पे जो बात करेंगे सब मात्रक MKS पद्धति में देखेंगे, ठीक है। अब बात की जाए यहाँ पर त्वरण की, किसकी बात की जाए, त्वरण। त्वरण जो आपका होता है A से शो करते हैं, और ये आपका होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है, समय अंतराल, ठीक है। तो कुल मिला के इसका जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर आपको इसका मात्रक याद होगा तो बहुत आराम से इसके आंसर सारे हम कर ले जाएंगे। अब देखिए, जो आपका बल होता है F, उसमें क्या होता है, इस A का गुणा है ना उस द्रव्यमान पर लगा देते हैं जिस पे बल लगाते हैं। तो F बराबर क्या आ गया, M इंटू A, ठीक है। तो इसका जो मात्रक होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए, इसके और नीचे हम बात करना चाहते हैं आपसे। यहाँ पर हम जितने भी फॉर्मूले यहाँ पे लिख रहे हैं ना, सभी के भी हम बीमा निकालेंगे। अब देखिए, अगर हम बात करें कार्य, कार्य आपका क्या होता है, तो कार्य बहुत ही आसान है, ठीक है। कार्य जो होता है W से शो करते हैं इसको, आपका होता है बल, क्या, बल इंटू विस्थापन होता है, बल इंटू विस्थापन। इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये MKS पद्धति में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो इसका जूल होता है, क्या होता है, जूल, ठीक है। अगर शक्ति की बात की जाए, शक्ति, तो आप देखिए जो शक्ति होती है वो आपका कार्य बटे समय होता है, कार्य बटे क्या, समय। तो यहाँ पर इसका जो मात्रक होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब होगा, ठीक है। और इसके बाद अब आपको ध्यान रखना है कोण, जो कोण होता है चाप बटे त्रिज्या,
आर्क अपान रेडियस, आर्क अपान क्या, रेडियस, ठीक है। ये थीटा है। चाप आपका क्या होता है, छोटा सा लेंथ होता है और नीचे आपकी त्रिज्या होती है। ये इसका जानते हो मात्रक वैसे तो रेडियन होता है, लेकिन इसकी कोई विमा नहीं होती है। क्यों, अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको इतने सारे याद रखेंगे। चलिए एक दो और हैं, इनको भी नोट कर लेते हैं साथ ही साथ। तो जैसे आप जानते हैं घनत्व बराबर, याद रखना आपको, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, आयतन, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, इसका जो मात्रक होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा, ठीक है। तो आइए अब समझते हैं विमा क्या होती है। तो चलिए देखते हैं विमा के बारे में। तो अब हम बात करने वाले विमा के बारे में, ठीक है। ये विमा क्या होता है, ठीक है। तो देखिए विमा क्या होता है, एक टाइप की घात होती है। क्या होती है, घात, ठीक है। जो बस मैं से शॉर्ट में बता रहा हूँ, बस आपको समझना है। विमा क्या होती है, घात होती है, पावर होती है। क्या होती है, पावर। किसकी पावर होती है, तो ध्यान से सुनिए। ये घात होती है अगर कोई एक व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न क्या है, राशि है, ठीक है। व्युत्पन्न राशि में आए हुए, है ना, व्युत्पन्न राशि में, है ना, आए हुए मूल राशियों पर, मूल राशियों पर, राशियों पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं, जो घातें चढ़ाई जाती हैं ना, यही आपका क्या होता है, विमा होता है। तो आप ध्यान रखिए, व्युत्पन्न राशियों में आए हुए मूल राशियों पर जो घातें चढ़ाते हैं, ठीक है, उसी को हम विमा कहते हैं। अब अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आया तो आप देखिए कि एक एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आपको बता दूँ, इसका जो विमीय सूत्र होता है ना, विमीय सूत्र, इसको हम बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। मान लीजिए कोई x है तो इसका जो विमीय सूत्र लिखा जाएगा, ठीक है, वो बिग ब्रैकेट जरूरी है। अगर नहीं लगाते हैं तो गलत है पूरी तरह से। तो m के पावर a, l के पावर b और t के पावर c। तो ये जो m l t है ना, ये जो पावर है ना, मतलब ये जो राशियाँ हैं ना, मूल राशियाँ, इनके पावर जो आई हैं a, b और c, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल में समझते हैं कैसे। तो देखिए, जैसे अगर हम बात करें चाल की, किसकी बात करें, चाल, तो यहाँ पर आपका जो चाल होता है वो आपका क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या होता है, समय, समय। तो आप देखेंगे ना, यहाँ पर जो दूरी है, अगर इसका विमा लिखा जाए, ठीक है, तो किस में लिखेंगे, बिग ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों, तो दूरी एक लंबाई है तो इसको किससे शो करेंगे, एल से, ठीक है। और जो समय होता है ना, उसको टी से शो करते हैं, तो इसको बिग ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा। ऊपर ले जाएंगे टी को, तो एल टी पावर कितना आ जाएगा, -1। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो लंबाई की विमा होती है ना, इसके पावर कितना है, 1, तो इसकी विमा 1 है। और जो टी की विमा है ना, -1 है, इसके पावर कितना है भाई, कितना है, -1 है, ठीक है। तो एल की विमा 1 आई और टी की विमा कितनी, -1। ये आपका आंसर है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं। अब जैसे मैं बात करूं क्षेत्रफल के लिए, किसके लिए, क्षेत्रफल के लिए, तो आप जानते हैं लंबाई इनटू क्या होता है, चौड़ाई, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल का विमा होगा, ए का विमा, ठीक है, लंबाई का विमा क्या होगा, एल होगा। और चौड़ाई भी एक लंबाई है कि नहीं है, बताइए। तो इसको भी किससे शो करेंगे, एल से। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर, कितना, एल स्क्वायर। देखिए ये क्लास 11th और 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आगे आपके जो कंपटीशन होने वाले हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेंगे। तो आप इनको साथ ही साथ नोट करते रहिए, ठीक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं उन्हीं फॉर्मूलों के बारे में जो अभी आपको कुछ देर पहले बताया था। अच्छा, आप यहाँ पर देखिए, इसका मात्रक क्या, मीटर है ना, लंबाई तो है मीटर, तो इसका जो विमा होगा एल स्क्वायर होगा। ये क्या है, आयतन है, ठीक है। इसका मात्रक क्या है, एम क्यूब, यानी कि लंबाई का क्यूब है, तो यहाँ पर एल क्यूब कर देंगे, कितना आसान है। ये दूरी है, तो देखिए मीटर ऊपर है, तो यानी कि इसका जो लंबाई का विमा होगा ऊपर होगा, और नीचे समय का टी आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे। टी को हमेशा एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, एल टी पावर -1 हो जाएगा। जो ऊपर जाएगा तो उसका पावर अगर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अच्छा, सेम यही चीज़
मात्रक दोनों के सेम है तो बीमा भी दोनों की क्या होगी यहाँ पर सेम होने वाली है। तो L_(-1), ठीक है। अब बात करते हैं त्वरण के बारे में। इसका मात्रक देखिए क्या है, मीटर/सेकंड²। आप इसको चाहो भूल जाओ या कोई दिक्कत नहीं, दोनों का बीमा यहाँ पर रखोगे, सॉल्व करोगे और आपके आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पर लंबाई कितना है L, नीचे क्या है सेकंड के स्क्वायर, यानी कि T का क्या होने वाला है यहाँ पे स्क्वायर। T से बोल देंगे, चलो ऊपर चलो, L_(T) कितना -2, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर बल के बारे में। यहाँ पर जो आपको बल मिलेगा, देखिए किलोग्राम आया, मीटर आया, सेकंड का स्क्वायर आया, जो जहाँ पे आया वहीं पे रख दो। तो M और एक ब्रैकेट में L और नीचे सबसे क्या रहेगा T²। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, इनको एक ब्रैकेट में करना है, M L, ठीक है, और T तो ऊपर आएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा चेंज, प्लस का 2 है तो माइनस का 2। तो आप यहाँ तक ऐसे नोट करते रहे हमारे साथ, है ना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर कार्य के लिए, तो आप कार्य में जानते हैं किलोग्राम का क्या होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या होता है M, और यहाँ पे मीटर का स्क्वायर L², और नीचे क्या है सेकंड, सेकंड है, ये नीचे है कि नहीं, ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा T⁻²। बहुत ही आसान है। और आप यहाँ पर शक्ति का देखिए, किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में M, हाँ लंबाई कितना है, लंबाई पे पावर कितना 2 तो L², हाँ ये सेकंड समय है ना, ऊपर जाएगा तो इसका पावर कितना हो जाएगा -3, तो mL² T⁻³ हुआ। ऐसे ही अब बात करते हैं प्यारे बच्चों किस पर, कोण पर। चाप बटे त्रिज्या है, बताइए आप, चाप एक लंबाई है कि नहीं है, बिल्कुल है, और त्रिज्या एक लंबाई है कि नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ पे जो अगर सॉल्व करेंगे तो भाई ये ऊपर जा कर के पावर में से घट जाएगा, तो L के पावर कितना है 0। ध्यान रखें जिसके पावर 0 आ जाए, क्या आ जाए 0, क्या है 0, तो वो राशि है ना, मतलब उसकी जो बीमा होगी वो बीमाहीन राशि होगी। कैसी होगी, बीमाहीन राशि, आपको ये ध्यान रखना है, बीमाहीन राशि होगी, ठीक है। तो अब आगे देखिए एक और हमारे पास फॉर्मूला था, घनत्व। घनत्व आपका क्या था, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान का M हो गया और नीचे आपका आयतन है L3। अब इस L3 से बोल देंगे ऊपर चलो mL3, ठीक है, ये पावर माइनस हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम जल्दी से कुछ और बात कर लेते हैं फटाफट। अब देखिए अगर मुझे बात करना हो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा क्या होगी, G, कैपिटल G की बात हो रही है। तो आप जानते हैं एक सूत्र, नहीं जानते तो आप ध्यान रखिए, कोई भी दो वस्तु है उसके बीच में जो आकर्षण बल होता है G m1m2 अपान क्या होता है r²। इसकी बीमा निकालनी है तो बीमा निकालने के लिए पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ऐसे इसका मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो F×r² बराबर क्या G m1m2, और कैपिटल G बराबर क्या आ जाएगा F_r² अपान क्या m1m2। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बल की बीमा भी आई थी, आप ऊपर देख सकते हैं अगर आपने नोट किया हो तो। बल की बीमा क्या थी, है बराबर, मात्रक से पूछो, मात्रक होता है किलोग्राम मीटर/सेकंड², यानी कि L T कितना -2, यहाँ पर आराम से रख सकते हैं M L T⁻², और R क्या होती है, एक लंबाई ही तो है, लंबाई का क्या होगा L², नीचे आपका क्या आएगा, दोनों द्रव्यमान हैं तो m² हो जाएंगे। देखिए बीमा में वैसे कैंसिल आउट तो ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए ऐसा स्टेप ले रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए एक m से एक m कैंसिल हो गया, नीचे एक m बचेगा, तो ये वाले इस वाले m को ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। m⁻1 L का L में मल्टीप्लाई होगा L3, और आप देखिए T⁻2 हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन करने होंगे, लेकिन तब आप कर पाओगे जब आपको पता होंगे कि हाँ ये फॉर्मूला है और आराम से निकाल सकते हैं। जैसे एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपने देखा होगा सयांता गुणांक, कौन सा गुणांक, सयांता गुणांक, सयांता गुणांक, ठीक है। सयांता गुणांक जो होता है उसको किससे शो करते हैं, रो से, ईटा से, ठीक है।
तो अब ये क्या चीज़ होता है, तो देखिए जब कोई एक द्रो होती है ना, द्रो बहती है, ठीक है, तो उसके परतों के बीच में एक घर्षण बल लगता है। वो जो घर्षण बल होता है ईटा ए डेल्टा वी अपान डी बी अपान डी एक्स होता है, या इसी को आप डेल्टा लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। परिवर्तन है कुल मिला के, ठीक है। इस पूरे टर्म को हम वेग प्रवणता कहते हैं। तो देखिए यहाँ से ईटा का मान अगर निकाला जाए, ईटा बराबर एफ इंटू डेल्टा एक्स, इस नीचे वाले का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, और नीचे आपका क्या आ जाएगा ए, इसको मैं हटा दूँ, यहाँ पर क्या आएगा ए इंटू क्या डेल्टा वी। अब मैं यहाँ पर बता दूँ एफ का बीमा क्या होता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से, एम एल टी पावर -2। अब देखिए ना, जो आपको अभी मैंने बताया था ना, सभी मतलब 7-8 थे, उसी में से यूज होंगे, कोई एक्स्ट्रा नहीं आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, देखो ना क्या है, डेल्टा एक्स दूरी है तो इसका एल होगा, नीचे एरिया है तो एरिया का क्या होगा एल स्क्वायर। जो एक बार बीमा जिसके आ गई ना बदल नहीं सकती है। और ये वेग है, वेग का क्या होता है एल टी पावर -1। इन्हीं को भैया हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो केवल एक जगह एम है तो एम लिख लो, एल का गुणा नीचे एल में हुआ, और ऊपर से कितने एल कैंसिल हो सकते हैं 2, ठीक है। तो ये कट गया, एक एल नीचे है तो ये ऊपर गया -1, और टी पावर -1 में से एक ये भी कट गया, तो टी पावर -1 बचा आपका। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे आगे एक और कोफिशिएंट पर, उसके बाद आपके पास जो बुक होगा उससे आप ट्राई करना। जो भी दिक्कत आए आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आवेश के बारे में। किसके बारे में, आवेश। तो आवेश जो आपका होता है ना, Q बराबर I इंटू टी होता है। Q का क्या होता है भाई, आवेश का निकालना है बीमा मुझे, तो I का A हो गया और समय का क्या हो गया T, तो इसको क्या लिखेंगे AT या TA, ठीक है। अब यहीं पर जब इसकी बात हो गई तो छोटा सा और बात कर लेते हैं। जो वैद्युत बल होता है ना, वैद्युत बल मैं आपको बताऊं, जो वैद्युत बल होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगर कोई दो आवेश है ना ऐसे बीच में रखे हुए हैं Q1 और Q2, तो इनके बीच में बल लगता है आकर्षण या प्रतिकर्षण का, उस जो बल का मान होता है वो ये होता है। तो क्या होता है ना, बोला जाता है इसी एप्सिलॉन नॉट का मुझे क्या दे दो, बीमा दे दो। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर ले आओ और F को नीचे ले आओ। एप्सिलॉन नॉट बराबर, यहाँ पर हमें नंबर का बीमा नहीं लिखना होता है तो आप इनसे कोई छेड़छाड़ ना करें। एप्सिलॉन की जगह क्या गया F, अरे भाई ये गया ऊपर और ये नीचे आ गया, इंटू Q1 Q2 अपान क्या R स्क्वायर। बस सबका बीमा रख दो यहाँ पे। Q का बीमा क्या होता है 80, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 इंटू क्या दूसरे वाले Q का, इसका भी 80 होगा, बीमाएँ तो सेम होती हैं, ठीक है। F का क्या होता है M L T पावर -2, और यहाँ पर दूरी का क्या होगा L स्क्वायर। इसी को भैया सॉल्व करते हैं और आपका यही आंसर होगा उसके बाद, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका ए का गुणा ए में हो जाएगा, पहले m को बुला लेते हैं ऊपर, m पावर -1, l केवल नीचे है तो ये ऊपर गया, तो l पावर कितना हो गया 3 माइनस का, ठीक है। अच्छा t भी सोचा कि मैं भी ऊपर पहुँच जाऊँ, ये ऊपर गया तो नीचे स्क्वायर है, ऊपर जाएगा प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, नीचे माइनस का है, और इस टी में दो ऊपर टी हैं तो टी पावर कितना हो जाएगा 4, और उसके बाद क्या बचा a, यहाँ पर a स्क्वायर लिख सकते हैं, a का a में मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो आपका ये एग्जैक्ट बीमा है। अगर आप बीमा लिख सकते हैं ना तो इसके मात्रक को भी आप MKS पद्धति में लिख सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो नया लेके आऊँगा कैसे हम बनाते हैं MKS पद्धति में मात्रक किसी भी फॉर्मूले से। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप एंजॉय करिए और खुश रहिए। धन्यवाद।